हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास अकेडमी। और आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ग्लोरी ऑफ ट्रीज़ से रिलेटेड आज हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्री आर लिविंग बींग्स। हम ह्यूमंस की तरह ही जो ट्रीज़ हैं वो भी लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं। और जिस तरह से ह्यूमंस और ट्री एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्री होंगे तो ह्यूमंस की लाइफ आगे कंटिन्यू होने वाली, और बिना ट्री के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। सो व्हाट आर ट्रीज? तो दे आर लिविंग बीइंग। ट्री से हमें बहुत सारी, हमारी लाइफ जो है वो ट्री पर ही डिपेंड है फुल्ली, क्योंकि हमें उनसे ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है। और हमारी ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन हमें मिल रही है, और हम एक्सचेंज में हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। उनकी लाइफ और हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड करती है। साथ ही साथ हमें हमारे फूड आइटम्स, वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स जो है ट्री से हमें मिलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो पार्ट्स होते हैं ट्री के, वहाँ एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं। सो हमें खाना और हमें सांस लेने के लिए हवा, ये दो चीज़ें प्लांट से हमें मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ऑक्सीजन, फूड, ETC, ये सारी चीज़ें जब कम्प्लीटली हमें प्लांट से हमें मिलती है, तो क्यों ना हम एज अ फ्रेंड प्लांट को हम क्या करें? प्रोटेक्शन करें। एज अ हमारे मन में भी है कि जो हमें हेल्प कर रहा है हम उसे हेल्प करेंगे। सो आपने सुना होगा कि वर्शिपिंग ऑफ अ ट्री। वर्शिपिंग मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करना। आपने देखा होगा घर पर अधिकतर आपके पेरेंट्स जो हैं कुछ स्पेसिफिक डे पर कुछ प्लांट्स की या ट्री की पूजा करने जाते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आंवला का पेड़ जो आंवला नवमी पर, और पीपल का पेड़ जो कि दशा माता पर पूजने के लिए घर से जाते हैं, स्पेशली योर मदर। सो ऐसा क्यों किया जाता है? आप सोच सकते हैं ज़रा कि सिर्फ एक पेड़ की पूजा करने से क्या होता है? क्या पूजा करने से वो हमें अच्छे फ्रूट्स देगा? क्या वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा? कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे जो उनकी इस तरह से पूजा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें पवित्र माना जाता है। सो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बच्चों ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स वाइज क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द वर्शिपिंग ऑफ द ट्री? क्या होता क्या है ये वर्शिपिंग? तो बाय वर्शिपिंग वी कैन ट्राई टू प्रोटेक्ट ट्री फ्रॉम, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम पेड़ों को बचा सकते हैं। नॉर्मली क्या किया जाता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो रहने के लिए जगह चाहिए, बिजनेस करने के लिए और जगह चाहिए। तो धीरे धीरे क्या करते हैं ह्यूमंस हैं, वो ट्री को कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट फिनिश होते जा रहे हैं, और रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। सो एक वर्शिप एक ऐसा आइडिया है जो काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, जिसका रीज़न ये है कि हम ट्री को पूजा करें, और इस तरह से क्या कर सकते हैं? हम उसकी लाइफ बचा सकते हैं, और उसकी लाइफ बचाएंगे तो हम प्लांट को बचा सकते हैं, राइट। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो भी आगे बढ़कर आई है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्लांट का कंजर्वेशन, यानी कि ट्री, फॉरेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंचुरीज, इन सभी का कंजर्वेशन किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उन्हें मेंटेन किया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट भी इस प्रोग्राम में आगे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम्स ऑफ ट्री। ऐसे कौन कौन से ट्री हैं जिनको एज अ वर्शिप यानी कि पूजा की जाती है? कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी, पीपल ट्री ऑन दशा माता, मैंगो, बनियान एंड बनाना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्री के जिनकी पूजा की जाती है। और आप भी नोटिस करिएगा अपनी डेली लाइफ में कि साल भर यानी कि फुल सेशन में कितनी बार आपके पेरेंट्स किस किस ट्री की पूजा करने जाते हैं, और उनसे पूछिए कि हम इस ट्री की पूजा क्यों करते हैं। आपको ज़रूर डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई वी शुड डू सो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या फ़ायदा क्या हो रहा है ऐसा करने से? जैसा कि अभी मैंने बताया कुछ डिफरेंट। लेट्स कंटिन्यू। इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसा कि आपको पता है कि ट्री है तो ह्यूमंस है, और ह्यूमंस भी डिपेंड करते हैं ट्री पे। हमें खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ट्री नहीं होंगे सपोजली तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, ना ही ह्यूमन बीइंग की, ना ही एनिमल्स की, और डिफरेंट काइंड ऑफ अर्थ का जो बैलेंस है इकोलॉजिकल वो डिसबैलेंस हो जाएगा, और अर्थ पे धीरे धीरे लाइफ फिनिश होने लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट ओनली सेव ट्री बट ऑल्सो ऑल लिविंग बींग्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पेड़ों को बचाने से सिर्फ पेड़ों की लाइफ नहीं बच रही है, यहाँ पर ह्यूमंस, एनिमल्स की लाइफ भी सेव की जा रही है। आप सोच सकते हैं हम इन पर डिपेंड रहते हैं,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है एक तरह से जिसको बचाया जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स। बच्चों जिस तरह से फॉरेस्ट फिनिश होते जा रहे हैं वहाँ पर जो है ये वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर इफेक्ट हो रही है। किस तरह से आप सोच सकते हैं, जहाँ पर बर्ड्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को फ्रीली फॉरेस्ट में रहना अच्छा लगता है, वहाँ पर उनकी लाइफ फ्रीडम है, जहाँ जो उन्हें वहाँ पर जो उनकी डाइट है, हैबिटेशन है, वो वहाँ पर कंप्लीटली अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और धीरे धीरे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा है। खाने पीने के लिए पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में पड़ रही है। इसी कारण ये है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी स्टोरी को आगे कंप्लीट करते हुए। इसके लिए हम एक स्टोरी लेंगे। बच्चों आपने सुना होगा खेजड़ी विलेज के बारे में, तो इसी स्टोरी से आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे आपको पता चलेगा कि हम ह्यूमंस ने ट्री को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए। सो नंबर 1, इस स्टोरी को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी ऑफ खेजड़ी विलेज। नंबर 1, किंग ऑफ जोधपुर वांट टू बिल्ड हिज प्लेस। बच्चों वहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एक जोधपुर से रिलेटेड स्टोरी है। वहाँ पर क्या था कि जो जोधपुर के जो राजा थे वो क्या करना चाह रहे थे, उनका जो प्लेस है यानी कि उनका जो किला है वो उसे और बढ़ाना चाह रहे थे। और उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सोल्जर्स को यानी कि सैनिकों को ऑर्डर दिया था कि तुम खेजड़ी विलेज जाओ और वहाँ से कुछ पेड़ों को काट करके लाओ ताकि मैं अपना महल आगे और बढ़ा सकूं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को भेजा गांव में। और जैसे ही वहां पर इस बारे में पता चला कि राजा ने उनके सैनिकों को भेजा है पेड़ों को काटने के लिए, तो बिश्नोई कम्युनिटी के जो वहाँ के लोग थे वो सीधा फटाफट से वहाँ पर गए और प्लांट्स को बचाने की उन्होंने कोशिश की, ट्रीज़ को बचाने की उन्होंने कोशिश की। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है आपके पास में, अमृता देवी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल यहाँ पर उनका पार्ट रखा था। उन्होंने अपने और अपने साथ में कुछ अपनी बेटियों को लेकर के वो उन पेड़ों को हक करके यानी कि उनके साथ में क्या था, उन्होंने चिपक गए थे। और उन्होंने सैनिकों को ऐसा करने से रोका कि नहीं आप इन पेड़ों को मत काटिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ट्री की इम्पोर्टेंस बताई, उनको बहुत रिक्वेस्ट की, पर फिर भी सोल्जर्स जो थे वो नहीं माने। तो लास्ट एंड फाइनल उन्होंने क्या कहा कि यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। उन्होंने क्या कहा कि तुम नहीं मानोगे मेरी बात, तो फिर अब तुम ये करो कि तुम मुझे इन पेड़ों को तभी काट पाओगे जब मुझे मार दोगे इन पेड़ों के साथ। तो सोल्जर्स ने जैसा कि एज द किंग ऑर्डर जो था वैसा ही किया। उन्होंने क्या किया कि अमृता देवी को और उनके साथ में जो उनके बच्चे थे उनको पेड़ों के साथ में काट दिया। तो वहाँ पर जब लोगों को और पता चला कि इस तरह से सिचुएशन हुई है तो और भी बहुत सारे लोग गए पेड़ों को बचाने के लिए और उन्होंने भी सेम एज अमृता देवी पेड़ों को हक किया। और इस तरह से बहुत सारे ओवर 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी वहाँ पर इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। और ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। जैसे ही लोगों को पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, तब उसके बाद में वहाँ के लोगों ने एक चिपको आंदोलन मूवमेंट यानी कि एक आंदोलन चलाया, जिसका मेन मोटो ये था कि कैसे भी करके इस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है उसको रोका जाए और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। सो यहाँ पर एक बोर्ड में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिपको आंदोलन और हु वाज अमृता देवी, और उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो डेफिनेटली आपके क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट एंड फाइनल, वाई पीपुल डू सो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, आखिर एक पेड़ के लिए अपनी जान क्यों गंवा दी। सो बच्चों, पेड़ के लिए अपनी जान क्यों गंवा दी, इसका आंसर भी आप सोचेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके मन में भी आएगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लांट्स से ही हमारी लाइफ है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो लिविंग बीइंग और एनिमल्स कोई भी नहीं रह पाएगा, ना ही ह्यूमंस और ना ही एनिमल्स, क्योंकि वो हमें खाना देते हैं, ग्रेन्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए हम। दे गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन और ऑक्सीजन एज यूजुअली। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।